चैप्टर की शुरुआत में आसमान में बिजली कड़कती है और एक आदमी अपने मुक्के से बहुत सारे लोगों को पीछे धकेल देता है। उसका नाम फिस्ट किंग है। वो ऐसा इंसान था जिसे उसके असली नाम से ज्यादा फिस्ट किंग नाम से बुलाया जाता था, पर इस टाइम पर वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है क्योंकि कुछ मिस्ट्रीज लोगों ने उस पर पीछे से वार किया था। हालांकि अब उनमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचे होते हैं, पर फिस्ट किंग बता सकता था कि यह दोनों भी काफी ज्यादा पावरफुल है। इस वजह से वो उन दोनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। मिस्टीरियस लोगों का एक आदमी अभी जिंदा बचा होता है, पर वो खुद ही उसे खत्म कर देते हैं। फिस्ट किंग यह देखकर हैरान होता है और कहता है, तुम्हारी तलवार पर जो सिंबल है और तुम्हारी जो हरकतें हैं, लगता है तुम दोनों डीमोनिक कल से हो, पर क्या तुम दोनों को सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? वो दोनों उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। फिस्ट किंग कहता है कि मैं तुम दोनों को सिर्फ 10 मुक्कों में हरा दूंगा। वो उनमें से एक पर हमला करना शुरू करता है और वो अपने हर एक मुक्के को काउंट कर रहा होता है, पर उसका कोई भी हमला सामने वाले तलवार बाज पर नहीं लग रहा होता क्योंकि उसके ऊपर खड़ा आदमी फिस्ट किंग को अपने धागों से रोक रहा होता है। इसी का फायदा उठाकर वह पहला आदमी फिस्ट किंग को अपनी तलवार से चीर देता है, पर फिस्ट किंग गिरने की बजाय अपने एक बहुत ही पावरफुल मुक्के है उस पर अटैक करता है, पर वह आदमी फिस्ट किंग के हमले से बच जाता है। उस हमले से आसपास की बहुत सारी जगह डैमेज हो गई होती है। यह देखकर वो दोनों हैरान होते हैं। फिस्ट किंग मरने से पहले भी उनमें से एक को मुक्का मारता है और वो सोचता है, काश मैं इन दोनों को थोड़ा और पीट पाता। इसी के साथ वो मर जाता है, पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो एक नए शरीर में था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो कि उसे होश में आता देख वहां के फिजिशियन को बुलाने चली जाती है। फिस्ट किंग वहां पर एक डायरी पड़ी मिलती है, पर उससे डायरी तक भी चला नहीं जा रहा था। उसका यह शरीर बहुत ज्यादा कमजोर था। जब वह डायरी को पढ़ने लगता है तो पढ़कर हैरान हो जाता है क्योंकि इस शरीर का पहला मालिक किसी भी काम का इंसान नहीं था। वो 24 घंटे शराब पीता, जुआ खेलते और अय्याशी करता था। फिस्ट किंग को यह देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो इस टाइम पर जिस लड़के के शरीर में है, ये लड़का एक मर्चेंट ग्रुप लीडर का फर्स्ट सन है। फिस्ट किंग को यह बात तो समझ आ गई होती है कि यह लड़का एक नंबर का लूजर है, पर उसे यह समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस लड़के की शरीर में कैसे आया। क्या उस पर किसी ने काला जादू किया या फिर यह रीइंकार्नेशन में? तभी वहां पर वो लड़की जिस डॉक्टर को बुलाने गई थी, वह डॉक्टर यहां पर आ जाता है और फिस्ट किंग से उसका हालचाल पूछने लगता है। फिस्ट किंग जिसकी बॉडी में होता है उसका नाम ली जिन है। बाकी सभी उसे यंग मास्टर कहते थे। वो डॉक्टर भी उसे यंग मास्टर कहता है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसे चिकन सूप खाने के लिए देता है। पर फिस्ट किंग को पता था कि उसके शरीर की जिस तरह की हालत है, यह चिकन सूप उसके लिए जहर से ज्यादा कुछ नहीं और शायद इसमें जहर भी हो सकता है। उसे इस डॉक्टर पर शक हो रहा होता है, इसलिए वह इसे खाने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम लोग बाहर जाकर इंतजार करो, मुझे अभी अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उन सबको बाहर निकाल कर वह सोचता है कि पहले वो 2 मिस्टर ओज़मैन और अब यह धोखेबाज डॉक्टर। लगता है मुझे बहुत सारे लोगों को पीटना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं सबको पीटने के लिए तैयार हूं।